अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया पीएम मोदी को फोन और पीएम मोदी ने किया यूक्रेन यात्रा का जिक्र। कहा बातचीत से ही शांति का रास्ता निकलेगा, भारत करेगा पूरा सहयोग। बातचीत में पीएम मोदी और बाइडेन दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों ही नेताओं ने जोर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बांग्लादेश जैसी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा योगी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, खुद करते हैं बांटने की राजनीति। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की। कहा जिम्मेदार लोगों का काम डर फैलाना नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के रामकृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम और कृष्ण का नाम अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल न करे बीजेपी। 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद जानकारी दी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही। पीएम मोदी ने पिछले साल ही 4 दिसंबर को एक किले में 35 फीट ऊंची मूर्ति का किया था अनावरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। इंडियन नेवी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम बनाई गई है, मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग की घटना पर चिंता जाहिर की। कहा नौसेना ने स्थापित की थी मूर्ति, तेज हवा की वजह से प्रतिमा गिरी, फिर से खड़ी करेंगे आराध्य देवता की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में मूर्ति गिरने की घटना पर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने की पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस्तीफे की मांग। सिंधुदुर्ग हादसे पर ओवैसी ने ली एंट्री। कहा शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना मोदी सरकार के बनाए गए बुनियादी ढांचे की घटिया गुणवत्ता की मिसाल। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। मायावती आज फिर चुनी जा सकती है बीएसपी की अध्यक्ष। यूपी उपचुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी होगा मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। बड़े भाई की भूमिका में रहेगा उद्धव गुट। ठाणे और मुंबई की सीट को लेकर मीटिंग में चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की है 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दोनों से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूल वानी को दिया टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। 50 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। 6 सीट पर होगी फ्रेंडली फाइट। सीट शेयरिंग के समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कोई आपत्ति नहीं, सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी की अपनी पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले चरण के 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ली। निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का टिकट काटा। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगी अपना नामांकन। कुलगाम सीट से भी सीपीएम उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा अभी योजना नहीं है, लेकिन होता है तो ठीक है। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लगाए आरोप। कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है गठबंधन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कल कई सीटों पर नहीं बन पाई आम राय।
हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को बदलने पर आज आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी और जेजेपी ने की है तारीख बदलने की अपील। वोटिंग की तारीख बदलने की मांग पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले कि बीजेपी पहले ही मान चुकी है हार। चुनाव आयोग ने सोच समझकर ही किया है तारीखों का ऐलान। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का आज होगा ऐलान। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐलान। 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद।